शेखपुरा जिला का तेज तर्रार, ऊर्जावान एवं ईमानदार जिला निर्वाचन पदाधिकारी से जिलाधिकारी श्री आरिफ हसन की अगुवाई में तथा सामान्य प्रेक्षकों श्री प्रसाद NB, शेखपुरा 169 एवं श्रीमती शीतल नंदा, बरबीघा 170 की उपस्थिति में बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के लिए मतदान प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए आज समाहरणालय शेखपुरा में ईवीएम का द्वितीय रैंडमाइजेशन यादृच्छिकीकरण संपन्न हुआ। ये प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के सख्त दिशा निर्देशों के तहत पूरी की गई। द्वितीय रैंडमाइजेशन के तहत पहले रैंडमाइजेशन में प्रखंडों को आवंटित ईवीएम वीवीपैट मशीनों को अब मतदान केंद्रों के लिए आवंटित किया जाता है। यह आवंटन भी कंप्यूटरीकृत यादृच्छिक तरीके से किया जाता है, जिससे किसी भी राजनीतिक दल या अधिकारी को ये पहले से पता नहीं होता है कि कौन सी मशीन किस मतदान केंद्र पर जाएगी। इस प्रक्रिया से चुनाव की गोपनीयता और निष्पक्षता मजबूत होती है। इस दौरान संबंधित निर्वाची पदाधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर की उपस्थिति में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों एवं उनके प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया ताकि पूरी प्रक्रिया पर उनका विश्वास बना रहे। सभी मतदान केंद्रों को आवंटित ईवीएम की सूची सुरक्षित कर ली गई है। इसके अतिरिक्त रिजर्व ईवीएम वीवीपैट मशीनों की सूची भी अलग से तैयार की गई है। मतदान के दौरान तकनीकी खराबी आने की स्थिति में इन रिजर्व मशीनों को ही मतदान केंद्रों पर संबंधित मतदान केंद्रों के साथ भेजा जाएगा ताकि मतदान प्रक्रिया बाधित न हो। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता सह भू अर्जन पदाधिकारी, दोनों निर्वाची पदाधिकारी सहित अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारीगण, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिगण आदि उपस्थित रहे। संतोष कुमार अंजना, बिहार स्टेट हेड की रिपोर्ट। प्रतिनिधि आए हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारा प्रथम चरण शेखपुरा में 6 नवंबर को प्रस्तावित है और जितने भी नामांकन की प्रक्रिया है वो सारी पूर्ण कर ली गई है। 10 तारीख तक हम लोग सभी को 20 तारीख तक हम लोगों का नामांकन वापस करने का समय था। सभी लोगों ने यहाँ पे प्रक्रिया पूर्ण की गई है। दोनों विधानसभा में 169 शेखपुरा 170 बरबीघा में दोनों जगह 9 कैंडिडेट जो है फाइनल कैंडिडेट हुए हैं। इसके साथ साथ जो आपराधिक प्रवृत्ति के अभ्यर्थी हैं शेखपुरा विधानसभा में 5 हैं और बरबीघा में 3 हैं। आज जो है यहाँ पे ईवीएम का सेकेंड रैंडमाइजेशन भी कर लिया गया है, यानी कि जो भी ईवीएम मशीन है उनका सेट जो है कौन विधानसभा में कौन मशीन जाएगा, फर्स्ट रैंडमाइजेशन हुआ था। सेकेंड रैंडमाइजेशन में आज बूथ का निर्धारण हुआ है और रिस्पेक्टिव जो हमारे स्ट्रॉन्ग रूम है वहाँ पे उसको सेग्रीगेट करके बूथ पे किया जाएगा। इसके उपरांत जो है कमीशनिंग की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। इसके साथ मतदान केंद्र, जैसा कि पहले भी हम लोगों ने बताया है कि टोटल मतदान केंद्र हमारे यहाँ शेखपुरा में 582 है, जिसमें कि 307 हमारा शेखपुरा में है और 170 हमारा बरबीघा विधानसभा में। जितने तरह की तैयारियां थी सभी जगह पूर्ण कर ली गई है। सभी जगह जो हमारे एमएफ की फैसिलिटी होता है, एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी, सभी जगह इंश्योर करा दी गई है। सभी बूथ पे इस बार इलेक्शन कमीशन के निर्देशानुसार सभी बूथों पे इस बार 100% वेबकास्टिंग की सुविधा रहेगी। उसमें जितने भी हमारे बूथ्स हैं, बूथ के एक अंदर एक बाहर लाइन की तरफ 2 कैमरा लगाए जाएंगे। इसका जो है नियंत्रण कक्ष हम लोग आरोप के यहाँ भी देना है और हमारा जिला के कंट्रोल रूम में भी किया जाएगा। इसके साथ साथ जितने भी हमारे मतदाता आएंगे उनके फोन रखने की फैसिलिटी भी हम लोग वॉलंटियर के माध्यम से कराएंगे, ताकि कोई भी मतदाता आते हैं तो किसी तरह की उनको परेशानी नहीं हो फोन जमा करने की स्थिति में। इनके सभी जो हमारे बूथ हैं VTR हम लोगों को हर 2 घंटे पे इलेक्शन कमीशन का इस बार का डायरेक्शन है। जो VTR जो भरना है वो हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है फोन के माध्यम से अपने एप्लीकेशन में ही करेंगे, तो उसको डायरेक्टली जो है करेंट फॉर्म में हम लोग देख सकते हैं। यानी कि 7 बजे का 9 बजे का जो पहला VTR आएगा उसको 20 मिनट के अंदर सभी प्रिजाइडिंग ऑफिसर को भर देना है और वो जो है जब RO ने उसे अप्रूव कर देंगे उसके बाद वो लाइव पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। तो हर 2 घंटे पे उसको जो है देखा जा सकता है कितना हम लोग का वोटर टर्नआउट हुआ है। निर्वाचन सूची भी हम लोग का फाइनल हो गया है, उसकी प्रिंटिंग भी हो गई है। इसके साथ हम लोगों का जो ASD मार्क करना है, BIS जो वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप है, सभी के घर में पहुंचाया जा रहा है। कल तक का जो फिगर है शेखपुरा में हम लोगों ने दोनों विधानसभा मिला करके 66% BIS हम लोगों का वितरण हो चुका है। जो रिमेनिंग है वो आज में हो जाएगा। उसके बाद जो ASD मार्क हमारा वोटर लिस्ट होगा वो हम लोगों का रेस्पेक्टिव प्रिजाइडिंग ऑफिसर के थैला में दे दिया जाएगा, ताकि उस दिन इलेक्शन वाले दिन जो है उसकी पहचान की जा सकती है। जितने भी हमारे FST SST है सभी हमारे गठित है और जो भी हमारे SST है वो लगातार 24/7 काम कर रहे हैं और FST भी हम लोगों का है। किसी भी जिले को भी हमारे पास कंप्लेंट प्राप्त नहीं हुआ है
कंप्लेन प्राप्त होते ही FSD जो है उस पर त्वरित कार्रवाई करेगी और किसी तरह से समस्या जो है उस पर नहीं होगा। इसके साथ BST और VVT टीम जो है हम लोगों का एक्टिवेट है। कोई भी हमारा रैली होगा उस पर उनकी नजर है, वीडियोग्राफी करेंगे और वीडियो व्यूइंग टीम उस पर जो है उसका अनुश्रवण करेगी। सेक्टर पदाधिकारी सभी जगह नामित कर दिए गए हैं, वो क्षेत्र में भ्रमणशील रह रहे हैं और जो भी हमारा संवेदनशील क्षेत्र है वहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का काम कर रहे हैं। इस तरह का कोई दबाव या कोई भी हमारा उस तरह का प्रावधान ऊपर नहीं करे कोई, इसके लिए भी जो है हमारे सेक्टर पदाधिकारी को ब्रीफिंग भी की गई है, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। EVM जो है हम लोगों का 120% EVM होता है DUCU और 130% VVPAT, उसी को देखते हुए आज हम लोगों का सेकेंड रेंडमाइजेशन हुआ है और बूथ टैगिंग हम लोगों का पूर्ण हो गया है। जैसा कि आपको पूर्व भी बताए हैं, जो हमारा स्ट्रॉन्ग रूम है इस बार जवाहर नवोदय विद्यालय है, वहीं से हमारा डिस्पैच भी होगा और मतदान के उपरांत जो है हमारा मशीन का रिसीविंग भी वहीं भी होगा और मतगणना के लिए भी स्ट्रॉन्ग रूम वहीं पे रहेगा, काउंटिंग हॉल भी वहीं बनाई जाएगी। यानी कि इस बार जितना भी हमारा डिस्पैच प्राप्ति और काउंटिंग है हमारा एक ही जगह पे होगा, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय पे है। तो उसकी भी सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है और जितने भी हमारे सीनियर पदाधिकारी बने, चाहे कमिश्नर सर हो, DI सर हो या हमारे प्रेक्षक महोदय है, सभी के द्वारा वहाँ पर निरीक्षण कर लिया गया है। सभी तैयारियां जो है मानक के अनुरूप हम लोग के द्वारा कराया जा रहा है। आदर्श आचार संहिता यहाँ पे अच्छे से पालन किया जा रहा है। अभी तक मात्र 3 आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का FIR हुआ है। इसके अलावा भी हम लोगों को जानकारी प्राप्त होती है, उसको वेरीफाई करा के उपरांत हम लोग कार्रवाई करते हैं। तो इस पर किसी तरह का कोई उल्लंघन नहीं है और उल्लंघन होगा तो उस पर जो है जिला प्रशासन जो है इलेक्शन के नियमों के तहत जो है कार्रवाई करेगी। पोस्टल बैलेट हम लोगों के यहाँ जो PWD और सीनियर सिटीजन है, तो फॉर्म 12D के माध्यम से उन सभी से सहमति दी गई है। टोटल हम लोगों के यहाँ 100 फॉर्म्स वापस आए हैं, 53 और 47, जिसकी वोटिंग जो है 28 तारीख और 29 तारीख को घर जाकर के सेक्टर पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट के द्वारा कराया जाएगा। इसकी भी तैयारी कर ली गई है। जितने भी हमारे पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं उनको भी इसकी सूचना दी गई है कि इसको वहाँ पे अपनी उपस्थिति में या जो भी वहाँ के मतदाता हैं उनको उसके बारे में बताएं, ताकि वो घर पर उस दिन उपस्थित रह सके। पहले दिन नहीं मिलने पे दूसरे दिन भी मजिस्ट्रेट जाकर के उनसे वो मतदान कराएंगे। जहाँ तक EPIC का और का जो है वो हम लोग का लगभग 15,000 साढ़े 15,000 EPIC को प्रिंट होना है। तो जो भी एजेंसी हमारी चयनित है उनको हम लोगों ने दे दिया है PDF और वो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से उनके घर पे ही जाएगा। जो अनडिलीवर्ड रहेगा हम लोग अपने माध्यम से उसको कराएंगे। जो भी नए मतदाता जुड़े हैं या फॉर्म 8 के माध्यम से उनका नाम या कुछ इंटरेस्ट चेंज हुआ है तो वो EPIC जो है उनको मतदान के दिन से पूर्व मिल जाएगी। यहाँ पे हम लोग का बताना ये हम इम्पोर्टेंट समझते हैं कि EPIC के अलावा भी 12 ऐसे वैकल्पिक दस्तावेज हैं जो कि कोई भी मतदाता इलेक्शन वाले दिन जो है दिखा सकते हैं और उसके माध्यम से अपने मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे इस बार नए डायरेक्शन ECI का दिया गया है, जिसके बारे में आपको बताया है हम लोगों ने, जिसमें कि एक हमारा 100% वेबकास्टिंग है। दूसरा है हम लोगों का कि जो VIS है सभी को VIS इस बार हम लोग 100% उपलब्ध कराएंगे। थर्ड है VTR जो है हम लोगों का VTR इस बार ऑनलाइन सभी प्रिजाइडिंग ऑफिसर हम लोगों के हर 2 घंटे पे ECI नेट के थ्रू भरेंगे और उसका जो है हम लोग जब RO अप्रूव कर देंगे तो पब्लिक डोमेन में लाइव हो जाएगा। कोई भी देख सकता है कि किसी भी बूथ पे क्या VTR का टर्नआउट है उस समय का। इसके साथ साथ 17C जो होता है सभी प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है जो भी हमारे मतदान कर्मी होंगे वहाँ पे और पोलिंग एजेंट्स होंगे, पोलिंग एजेंट्स को 17C देना अनिवार्य है। इस बार पहले भी था, इस बार हम लोग उसको देना सुनिश्चित कराएंगे। इसलिए उससे जो भी हमारे कंसर्न हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर है सभी को ट्रेनिंग दी जा रही है, इसमें किसी तरह का चूक नहीं हो, इसको हम लोग अप्रूव कराएंगे। इसके अलावा बहुत सारे ICT एप्लीकेशन ECI के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिससे मतदाता जो है अपने मतदान जो कर्मी है वो है बूथ है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। साथ साथ जितने भी कैंडिडेट हैं उनके बारे में भी जो है अपनी जानकारी ले सकते हैं और जो भी कंप्लेन है CVG के माध्यम से दे सकते हैं। कोई भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन या किसी तरह का कोई बदमाशी हो रहा है उसके बारे में बता सकते हैं, तो हम लोग FSD टीम है तो उपाय करेगी। ये सभी व्यवस्थाएं जो है जिला प्रशासन के द्वारा ECI के डायरेक्शन में उसी बिहार के डायरेक्शन में कराया जा रहा है। इस तरह का कोई समस्या नहीं है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है जो भी हम लोगों को परमिशन देना है, सिंगल विंडो हम लोगों का फंक्शन है और 24 घंटे के अंदर हम लोग उसको जो है सभी परमिशन उपलब्ध करा रहे हैं। अभी तक सभी तैयारी पूर्ण की गई है और हम लोग अच्छे से इलेक्शन